Very good evening to everybody. Today we will be covering the current affairs of first 10 days of May. Okay? First 10 days of May will be covered today and वैसे हम जो भी आज स्लाइड्स देखेंगे एट द लास्ट हमारे पास कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी है. ठीक है, तो आज का क्लास अच्छे से ध्यान से देखना है ताकि लास्ट में हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रॉपरली कर सके. ठीक है, देयर इज अ मिस्टेक 10th में. So 1st of May we have International Labour Day. Okay? 3rd of May Press Freedom Day and International Leopard Day. 4th May Coal Miners Day and International Firefighters Day. Okay? Firefighters मतलब जब भी आग लग जाती है the people come and वो हेल्प करते हैं हमारी, तो उनको सपोर्ट करने के लिए, अवेयरनेस रेज करने के लिए तो इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 4th में. एंड कोल माइनर्स डे भी सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 4th में. ऑन 5th में वी हैव वर्ल्ड लाफ्टर डे. वर्ल्ड लाफ्टर डे 2024 में 5th May में पढ़ा है बिकॉज इट इज सेलिब्रेटेड इन द फर्स्ट संडे ऑफ मे. On 7th of May we have World Athletics Day. 8th May, very important, World Red Cross Day. And on 9th May we have रविंद्रनाथ टैगोर जयंती. ठीक है, तो इस साल ये 9th May में था, लेकिन ये हर साल तिथि के हिसाब से डेट चेंज होते रहता है. ठीक है, तो 1st to 10th of May. 10th of May इतना इम्पोर्टेंट कोई डे नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया. तो चलते हैं हमारे करंट अफेयर्स की तरफ. फर्स्ट न्यूज़ इज व्हेन इज द फाउंडेशन डे ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र सेलिब्रेटेड. गुजरात एंड महाराष्ट्र का फाउंडेशन डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? 7th में, 1st में, 4th में और 8th में. आप लोग आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में. तो हियर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज 1st of May. ऑन द 1st of May जो बॉम्बे प्रोविंस था, टोटल वाज अ सिंगल प्रोविंस, ये सेपरेट होके एक हो गया गुजरात, ठीक है, और दूसरा हो गया महाराष्ट्र. ठीक है, एंड इट हैपेंड इन 1960. कौन से ईयर में हुआ है? 1960 में हुआ है ऑन 1st May. तो 1st May को फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र. ठीक है, कुछ स्टैटिक पोर्शंस देखते हैं. ऑन 1st of May फाउंडेशन डे ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात इज सेलिब्रेटेड. तो कब हुआ है वो पहले भी मैंने आगे के स्लाइड में बता दिया है. ऑन 1st May 1960. ईयर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. द बाइलिंगुअल स्टेट ऑफ बॉम्बे. बाइलिंगुअल मतलब एक लैंग्वेज नहीं बोला जाता था वहाँ पे, मल्टीपल लैंग्वेजेस बोला जाता था इन द स्टेट ऑफ बॉम्बे. और बॉम्बे को डिवाइड किया गया 2 सेपरेट प्रोविंस, ठीक है, 2 सेपरेट स्टेट्स और प्रोविंस बाय द बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1960. इन्होंने डिवाइड किया था बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट. बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब फैक्ट्स. ठीक है, महाराष्ट्र फॉर मराठी स्पीकिंग पीपल, महाराष्ट्र मराठी लोगों के लिए दिया गया. एंड गुजरात फॉर गुजराती स्पीकिंग पीपल. ठीक है, 1st May 1960 को ये डिवाइड हुआ. हमने यहाँ पे मुंबई नहीं लिखा, बॉम्बे लिखा है बिकॉज अभी इसको मुंबई बोला जाता है, लेकिन ड्यूरिंग दोज टाइम्स इट वाज नोन एज बॉम्बे. ठीक है, फाउंडेशन डे ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात ऑन 1st May. चलिए नेक्स्ट वी हैव which state forest fires has been seen recently in India. कौन से स्टेट में, कौन से इंडियन स्टेट में फॉरेस्ट फायर्स रिसेंटली हमें देखने को मिला है? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड. कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा?
ये आंसर कीजिए। तो द करेक्ट आंसर विल बी उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फॉरेस्ट फायर्स देखने को मिल रहा है। फॉरेस्ट फायर इज बेसिकली ड्यू टू द ड्राइनेस के वजह से फॉरेस्ट फायर्स बहुत देखने को मिलता है। एंड उत्तराखंड हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉरेस्ट फायर्स। ठीक है, और फायर अलर्ट्स भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे इन द कंट्री इन द लास्ट 7 days। 7 days कौन कौन से दिन? फ्रॉम 23rd April to 30 April। ठीक है, सिंस हम 1st से 10th मई तक कवर कर रहे हैं हमारा करंट अफेयर्स, तो ये वाला न्यूज़ भी इसकी हमने कवर कर लिया है। ठीक है, फॉरेस्ट फायर सिचुएशन इन उत्तराखंड के कौन से डिविजन्स में हो रहा है? कुमाऊं एंड गढ़वाल। कुमाऊं एंड गढ़वाल डिविजन्स में ज़्यादा फॉरेस्ट फायर देखने को मिल रहा है। ठीक है, फॉरेस्ट फायर उत्तराखंड में रिकॉर्ड हुआ है एज द हाईएस्ट नंबर ऑफ लार्ज फॉरेस्ट फायर। ठीक है, जितने फॉरेस्ट हैं वहाँ पर आग लग जाते हैं ड्यू टू ड्राइनेस, और ऐसा भी माना जा रहा है कि ड्यू टू लेस लैंड्स तो लोग थोड़े फॉरेस्ट के सामने जाके अपने हाउस होल्ड एक्टिविटी या फिर ऐसे कुछ रहने लगे हैं, या वहाँ पे सेटलमेंट कर रहे हैं, तो इस वजह से फॉरेस्ट फायर हो सकता है इंक्रीज हो रहा है। एंड द हाईएस्ट नंबर ऑफ फायर अलर्ट्स इन द कंट्री लास्ट 7 days। ठीक है, ये डेटा किसने दिया है? FSI ने दिया है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ओके, तो उत्तराखंड हैज रिपोर्टेड 201 लार्ज फॉरेस्ट फायर उन्होंने 201 लार्ज फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट्स का रिपोर्ट किया है लास्ट 7 days में, मतलब इस डेट में। ये लास्ट ईयर कितना इंसिडेंट्स उन्होंने रिपोर्ट किया था? 11। ठीक है, तो ये मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हो रहा है द फायर इंसिडेंट्स। लास्ट ईयर सिर्फ 11 था, लेकिन इस साल 201 रिपोर्ट हैज बीन गिवन। ठीक है, उत्तराखंड में कुमाऊं एंड गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहा है ये, तो याद रखना है उत्तराखंड का नाम। ठीक है, हाईएस्ट नंबर ऑफ लार्ज फॉरेस्ट फायर्स। नेक्स्ट वी हैव, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। किस दिन देखा था हमने? अभी हमने देखा है प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है कौन से दिन में? तो कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। हमने जस्ट हमारे फर्स्ट स्लाइड में वो देखा है। ठीक है, तो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? उन्होंने एक रिपोर्ट निकाला है, एक इंडेक्स निकाला है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम मतलब प्रेस के पास कितना फ्रीडम है कि वो कवर कर पाए, कितना न्यूज़ कवर कर पाए, उनके पास फ्रीडम है। तो इसके हिसाब से एक इंडेक्स निकाला गया, वर्ल्ड के हर एक कंट्रीज का नाम लिस्ट है वहाँ पे। ठीक है, तो रैंक ऑफ इंडिया इज, यस वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज 159th। 159th is the correct answer. Rank of India is 159 in the World Press Freedom Index. ठीक है, मतलब यहाँ पर हो गया कि फ्रीडम हमारे कंट्री में काफ़ी कम है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। ठीक है, हम जब ये डेटा देखेंगे तो उस डेटा के हिसाब से हम देख सकते हैं कि हमारे इंडिया का जो फ्रीडम प्रेस है, प्रेस फ्रीडम है, वो बहुत ही ज़्यादा लोअर है रिलेटिवली टू द अदर कंट्रीज। तो इंडिया रैंक्ड 159 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। आउट ऑफ 180 कंट्रीज इंडिया का रैंक 159 है। ठीक है, एनुअल रिपोर्ट रिलीज्ड बाय, ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये रिलीज करते हैं ये रिपोर्ट। उन्होंने हमारे हर एक कंट्रीज का रैंक दिया है, विच इज 159 फॉर इंडिया। इट रैंक्स 180 countries on the ability of journalists to work and report freely and independently। यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, क्या है? एबिलिटी ऑफ जर्नलिस्ट,
कि जर्नलिस्ट के पास कितना फ्रीडम है कि वो लोग फ्रीली काम कर पाए एंड इंडिपेंडेंटली अपना न्यूज़ कवर कर पाए। ठीक है, तो दिस इज ऑन दिस बेसिस ये इंडेक्स प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव नॉर्वे जो है, दिस इज द फर्स्ट रैंक मिला है उनको आउट ऑफ 180 कंट्रीज इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ठीक है, इंडिया का रैंक याद रखना है एंड साथ ही साथ फर्स्ट, सेकंड एंड बॉटम कंट्रीज के बारे में भी थोड़ा बहुत याद रखना है। नॉर्वे ने टॉप किया है इस इंडेक्स में एंड डेनमार्क हैज कम इन द सेकंड रैंक। ठीक है, डेनमार्क हैज कम इन द सेकंड रैंक एंड एरिट्रिया वाज एट द बॉटम, एकदम नीचे जो कंट्री था वो है एरिट्रिया, विथ साइरिया जस्ट अहेड ऑफ इट। लास्ट सेकंड में साइरिया आता है एंड इन द लास्ट है एरिट्रिया। तो ये सब याद रखना है बिकॉज बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं है अगर हम देखते हैं कि दिस कंट्रीज आर एट द बॉटम। ठीक है, इसका मतलब उनके पास बहुत ही कम लिमिटेड फ्रीडम है ये प्रेस के पास। ठीक है, एंड नॉर्वे हैज टॉप द लिस्ट। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग रिसीव्स ग्रीन ऑस्कर वाइटली गोल्ड अवार्ड 2024? पूर्णिमा देवी बर्मन, पार्वती बरुआ, उषा उथुप। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? यस, वेरी गुड, हमारा करेक्ट आंसर है पूर्णिमा देवी बर्मन। ठीक है, पूर्णिमा देवी बर्मन को ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 को मिला है। तो उन्होंने ऐसा क्या किया है जिसके वजह से उनको ये अवार्ड मिला है? तो शी वॉज अ कंजर्वेशनिस्ट ऑफ द एंडेंजर्ड ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क। ठीक है, शी इज द पर्सन, उन्होंने एंडेंजर्ड ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क जो है उनका कंजर्वेशन किया है। ठीक है, शी रिसीव्ड दिस अवार्ड एंड शी इज अ वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट, असम से बिलोंग करती है वो, एंड उनको शी हैज बीन ऑनर्ड विद लीडिंग यूके वाइल्ड लाइफ चैरिटी अवार्ड। क्या है? वाइल्ड लाइफ चैरिटी अवार्ड है ये, फॉर कंजर्विंग द एंडेंजर्ड ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क, और हारगिला भी बोला जाता है उसको, लोकली असम में हारगिला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एंड दिस इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रेयरेस्ट स्टॉर्क्स। स्टॉर्क का पिक्चर मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे डाला है, वहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो डॉक्टर बर्मन, she received this award from charity patron Princess Anne, sister of King Charles III in London. King Charles III के जो सिस्टर है प्रिंसेस एनी इन लंदन, उनको ये अवार्ड दिया गया है। एंड ये पहली बार नहीं है जब डॉक्टर बर्मन को ये अवार्ड प्रेजेंट किया जा रहा है। She also received this award for the first time in 2017. 2017 में को ये अवार्ड पहले भी मिल चुका है एंड दिस इज द सेकेंड टाइम इन 2024। ठीक है, याद रखना है किस चीज़ के वजह से उनको ये अवार्ड मिला है? फॉर कंजर्विंग द एंडेंजर्ड ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क। ओके, तो दिस इज अ स्टॉर्क, आप देख सकते हो पिक्चर में, वन ऑफ द मोस्ट थ्रेटेंड स्टॉर्क स्पीसीज इन द वर्ल्ड। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, वो ये जो स्टॉर्क है वो खड़ा कहाँ पर है? द गार्बेज। ठीक है, तो ऐसे उन्होंने देखा कि उनके अगर ब्रीडिंग ग्राउंड्स पे ऐसा गार्बेज होगा तो वो लोग ब्रीड कहाँ पर करेंगे? तो अल्टीमेटली ये स्टॉर्क्स का जो स्पेसीज है वो रिड्यूस होता जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को कंजर्व करने के लिए उन्होंने बहुत सारे लोगों को बोला, अवेयर किया लोगों को रिगार्डिंग दिस, तो ऐसे वो कंजर्वेशन में पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, तो अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, देयर आर ओनली 3 नोन ब्रीडिंग ग्राउंड्स ऑफ द स्टॉर्क। ये स्टॉर्क का जाना जाता है कि 3 ब्रीडिंग ग्राउंड्स है। ठीक है, कौन कौन सा जगह है वो? कैम्बोडिया, असम एंड बिहार। ठीक है, ये तीनों का नाम याद रखना है प्रॉपरली। गवर्नमेंट ऑफ असम सेलिब्रेटेड 7 अक्टूबर 2022। 7 अक्टूबर 2022 को गवर्नमेंट ऑफ असम ने हारगिला डे सेलिब्रेट किया था। ठीक है,
याद रखना है दिस इज अ स्पेसिस एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट थ्रेटेंड स्टॉर्क स्पेसिस इन द वर्ल्ड। जगह का नाम भी याद रखना है, द ब्रीडिंग ग्राउंड्स ऑफ एजिटेंट स्टॉर्क। नेक्स्ट वी हैव व्हिच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? So the correct answer is yes. I got a single answer correct. That is 8 May. 8 May को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे ये क्या होता है? ठीक है, ये रेड क्रॉस एक ऑर्गेनाइजेशन है। रेड क्रॉस एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट टेक्स केयर ऑफ द पीपल जो लोग सफ़र कर रहे हैं बिकॉज ऑफ वार, हंगर, डिजीजेस, सभी चीज़ों से अगर कोई भी लोग सफ़र कर रहे हैं देन दिस ऑर्गेनाइजेशन टेक्स केयर ऑफ दोज पीपल। बेसिकली ये हेल्थ एड देते हैं लोगों को ताकि लोगों का हेल्प हो सके एंड दिस इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन जो इन सब काम के लिए जाना जाता है। ठीक है, रेड क्रॉस। तो 8 मई को ही क्यों सेलिब्रेट एंड ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट डे? बिकॉज इसका जो फाउंडेशन है, रेड क्रॉस का जो फाउंडर है, द ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन फाउंडेड बाय हेनरी डुनांट और 8 मई उनका बर्थ एनिवर्सरी, वाज बोर्न ऑन दिस डेट। तो इस दिन को कमेमोरेट करने के लिए, हेनरी डुनांट के बर्थ को कमेमोरेट करने के लिए फाउंडर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन 8 मई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। ठीक है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस साल का थीम क्या था? हर साल ऑब्जर्व किया जाता है, तो इस साल का थीम क्या है? आई गिव विथ जॉय एंड द जॉय आई गिव इज ए रिवॉर्ड। मैं जो देती हूँ वो मैं खुशी से देती हूँ एंड इन रिटर्न आई रिसीव जॉय एज ए रिवॉर्ड। ठीक है, तो इस साल का थीम ये है कि हम अगर लोगों को हेल्प करते हैं तो बदले में हमें जो खुशी मिलती है दैट इज अ रिवॉर्ड फॉर माई सेल्फ। ऐसा एक थीम रखा गया इस साल का वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे का। ठीक है, फाउंडर का नाम याद रखना है हेनरी डुनांट। उनके बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करने के लिए दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, चलिए इन द नेक्स्ट वी हैव हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन टू अचीव द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। इनमें से कौन फर्स्ट इंडियन है जिनको नोबेल प्राइज मिला है फॉर लिटरेचर? खुशवंत सिंह, मदर टेरेसा, रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रमन। यस, वेरी गुड। हमारा करेक्ट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ही इज नॉट ओनली जस्ट द फर्स्ट इंडियन एज वेल एज द फर्स्ट एशियन। वो एशिया में भी सबसे पहले इंसान है जिनको नोबेल प्राइज मिला है इन लिटरेचर। ठीक है, ओके, तो हम ये न्यूज़ क्यों देख रहे हैं? स्पेशली फॉर द रविंद्रनाथ टैगोर जयंती। ये उनका कितने साल का बर्थ एनिवर्सरी है? 163rd। ठीक है, 163rd बर्थ एनिवर्सरी है उनका एंड ही वाज बोर्न ऑन 7 मई। देखिए डेट चेंज हो गया, हमने 9 मई देखा था, लेकिन ये तिथि के हिसाब से डेट्स चेंज होते रहते हैं। तो इस साल ये 9 मई को था। ओके, 1861 में was born on 7th May. Asia's first non-European, पहले नॉन यूरोपियन नोबेल लॉरिएट को नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, एशिया के पहले एंड पहले नॉन यूरोपियन, डज नॉट बिलोंग टू एनी यूरोपियन कंट्री, जिनको ये अवार्ड नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, उनको ये नोबेल प्राइज किस लिए मिला था? तो he received this because for his book गीतांजलि। गीतांजलि बहुत ही वेल नोन बुक है, हम सभी ने गीतांजलि के बारे में सुना है। तो he received the Nobel Prize in Literature in 1913। कौन से साल में? 13 में उनको मिला है for his book गीतांजलि। ये सभी फैक्ट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है
ठीक है, इन सबको याद रखना है। नेक्स्ट है, ही ऑल्सो गेव द नेशनल एंथम फॉर इंडिया। हमारा जो नेशनल एंथम है दैट इज जनगण मन, ये उन्होंने ही दिया है। एंड द नेशनल एंथम फॉर बांग्लादेश, बांग्लादेश का नेशनल एंथम दैट इज अमर सोनार बांग्ला, ये भी उन्होंने ही दिया है। ठीक है, इन सभी के बारे में याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, चलिए इन द नेक्स्ट वी हैव डिप्टोथोरैक्स पुण्यव्रताई। दिस इज अ न्यू कैटफिश स्पेसिस। ठीक है, ये कैटफिश की स्पेसीज है। ये कौन से स्टेट में पाया गया है इन इंडिया? वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, आसाम और सिक्किम। तो कहाँ पर पाया गया है? डिप्टोथोरैक्स पुण्यव्रताई। चलिए जल्दी से आंसर बताइए। यस, सो द करेक्ट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ये नया कैटफिश का स्पेसिस पाया गया है। ठीक है, एंड रिसेंटली किन्होंने इसको डिस्कवर किया है, इस स्पेसिस को डिस्कवर किया है? दैट इज ICAR NBFGR, दैट इज नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसर्च लखनऊ। ठीक है, उन्होंने रिसेंटली डिस्कवर किया है दिस स्पेसिस इन द वाटर्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में उन्होंने डिस्कवर किया। तो अरुणाचल प्रदेश में कहाँ पर उनको पाया, दिस कैटफिश स्पेसिस वाज डिस्कवर्ड? Species was collected from Tung stream. This is a tributary of the Tissa river. Tissa river का tributary है Tung stream, ठीक है, in the Brahmaputra river basin. तो overall Brahmaputra river basin belong करता है Tissa river, and Tissa river का tributary that is Tung, वहाँ पर पाया गया है डिप्टोथोरैक्स पुण्यव्रताई। ठीक है, नाम भी याद रखना है, अगर थोड़ा बहुत याद रह जाए तो। कहाँ पर पाया गया है? इन अरुणाचल प्रदेश। तो दिस आर सम ऑफ द प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और ये सबको आप लोग ही आंसर करोगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। रविंद्रनाथ टैगोर रिसीव्ड नोबेल प्राइज विच ईयर? 1912, 1913, 1914 और 1915? कौन से साल में मिला है उनको? यस, वेरी गुड, 1913 में उनको मिला है नोबेल प्राइज। एंड फॉर विच बुक ही रिसीव्ड दिस अवार्ड? कौन से बुक के लिए उनको ये अवार्ड मिला है? गुड, तो ये अवार्ड मिला है फॉर गीतांजलि। नेक्स्ट वी हैव पूर्णिमा देवी बर्मन वर्कड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ which animal? Orangutan, hawksbill turtle, greater adjutant stork, lion-tailed macaw. बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, लेकिन हम जितनी बार इन सब क्वेश्चंस को रिवीजन करेंगे हम उतना याद रख पाएंगे। ठीक है, तो जितना भी सिंपल क्वेश्चंस हो, इसलिए मैंने यहाँ पर डाल दिया है ताकि आप लोग इसको बार बार जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस देखोगे देन यू विल ट्राई टू रिकॉल कि हमने हमारे क्लास में क्या पढ़ा है। तो इसके साथ साथ हम और भी चीज़ों को साथ में रिकॉल कर सकते हैं रिलेटेड टू ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क। तो ऐसे करके आप लोग रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, ओके, अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, हमने देखा था कि असम से 3 लोगों को पद्मश्री दिया जाएगा। ठीक है, दे वर नॉमिनेटेड, उनका नाम अनाउंस किया गया था ऑन द रिपब्लिक डे, एंड रिसेंटली 2 लोगों को, सर्वेश्वर बासुमतारी एंड द्रोणा भोया को ये अवार्ड पद्मश्री दिया गया है। हमारे पास पार्वती बरुआ थी जिनको ये अवार्ड नहीं दिया गया था, वॉज गिवन रिसेंटली, उनको अलग डेट पे दिया गया है। पार्वती बरुआ, शी ऑल्सो रिसीव्ड नाउ दी पद्मश्री। ठीक है, अभी तो तीनों को मिल चुका है पद्मश्री। 3 ऑफ देम बिलोंग्स फ्रॉम असम, और इनका जो भी स्टैटिक फैक्ट्स हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस चीज़ के लिए उनको पद्मश्री मिला है, वो ऑलरेडी हमने हमारे पहले क्लास में देख लिया है। ठीक है,
जिन्हें भी वो नहीं देखा होगा, देन द रिकॉर्डेड क्लास इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द वेबसाइट, और आपके पास यूट्यूब में भी वो प्लेलिस्ट अवेलेबल होगा, देन यू कैन वॉच फ्रॉम देयर। ठीक है, तो पार्वती बरुआ को भी ये अवार्ड पद्मश्री मिल चुका है ऑलरेडी, तो ये मैं अपडेट कर रही हूँ। ओके, नेक्स्ट वी हैव, व्हेन इज द वर्ल्ड एथलेटिक्स डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 2nd, 5th, 7th और 9th में कब सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे? वेरी गुड, 7th में वर्ल्ड एथलेटिक्स डे इज सेलिब्रेटेड। याद रखना है, हर एक दिन इंपॉर्टेंट है, मैंने सारा क्वेश्चंस डाला है, एक दो ही डाला है ताकि आप लोग रिकॉल करके रिवीजन कर सको। नेक्स्ट वी हैव, व्हिच स्टेट हैज रिकॉर्डेड हाईएस्ट नंबर ऑफ लार्ज फॉरेस्ट फायर? हाईएस्ट नंबर ऑफ लार्ज फॉरेस्ट फायर कौन से स्टेट पे रिकॉर्ड किया गया है? यस, वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड। उत्तराखंड के कौन से डिविजन्स में किया गया है? गढ़वाल एंड कुमाऊं डिवीजन। ठीक है, हाईएस्ट नंबर ऑफ लार्ज फॉरेस्ट फायर्स यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। ओके, याद रखना है उत्तराखंड का नाम। नेक्स्ट वी हैव, इन विच ईयर bilingual state of Bombay was divided into 2 separate province? 2 separate province किया था, मैं ऑलरेडी डिस्कस किया है। वन इज गुजरात एंड व्हाट इज द अनदर वन? दूसरा कौन सा स्टेट था? दूसरा स्टेट का नाम गुजरात एंड, यस वेरी गुड, महाराष्ट्र। ठीक है, तो गुजरात एंड महाराष्ट्र, गुजरात बनाया गया गुजराती पीपल के लिए, बाइलिंगुअल है। ठीक है, ये एक लैंग्वेज है, ये एक लैंग्वेज है, ये था मराठी लोगों के लिए। तो दिस बाइलिंगुअल स्टेट ऑफ बॉम्बे, इसको डिवाइड किया गया इनटू 2 सेपरेट प्रोविंस एंड दिस वाज डिवाइडेड ईयर, वेरी गुड, 1960। ठीक है, सभी ने करेक्ट आंसर किया है एंड दिस इज पॉसिबल क्योंकि आप लोगों ने क्लास को प्रॉपर ध्यान से देखा है। ठीक है, और एल्स इसमें भी स्टूडेंट्स रॉन्ग करते हैं। ठीक है, सो 1960 हमारा करेक्ट आंसर है, when Bombay was divided into 2 separate provinces. Next we have, Greater adjutant stork is found in which of the following breeding grounds? कौन से breeding grounds पे देखा था कि 3 ही known breeding grounds है? कैम्बोडिया, मलेशिया, असम, बोथ ए एंड सी। यस, तो करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड सी। कैम्बोडिया भी है एंड असम भी है, एंड टुगेदर विद इट हमने 3 नोन ब्रीडिंग ग्राउंड्स के बारे में स्टडी किया था। ठीक है, यहाँ पर 2 का नाम है, व्हाट इज द थर्ड वन? थर्ड स्टेट का नाम क्या है? गुड, बिहार। ठीक है, बिहार इज अ थर्ड स्टेट जहाँ पर ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क पाया जाता है, वहाँ पर उनका ब्रीडिंग ग्राउंड्स। एंड ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप सभी को क्लास अच्छा लगा होगा। द क्लास वाज एंगेजिंग क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दे दिया है, तो ऐसे ही हम क्लास को कंटिन्यू करते रहेंगे एंड विल हैव अनदर करंट अफेयर्स क्लास द नेक्स्ट 10 डेज। ठीक है, 10 दिन का करंट अफेयर्स हम साथ में करने वाले हैं ताकि कुछ इंफॉर्मेटिव भी हो सके एंड क्लास थोड़ा बड़ा हो सके हमारा। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई भी डाउट है देन यू आर फ्री टू आस्क मी एनीथिंग regarding your courses. Thank you so much for listening. Bye bye. Keep revising.